हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 15.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करने वाले हैं। बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, ठीक। और इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट किया था। अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हो, ठीक। चलो, पहला नंबर आज का क्वेश्चन 3 नंबर में है कि अध्याय 14 के अनुच्छेद 14.4 का उदाहरण 5 लीजिए। कक्षा के किसी एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोगों को अनुच्छेद 14.4 जाना है, ठीक। और वहाँ पे हम लोगों को उदाहरण 5 देखना है कि हमारा वहाँ पे हमारा जो जन्म है, मतलब विद्यार्थियों का जन्म जो है सो अगस्त में हुआ है। सबसे पहले हम लोग डाटा को निकालते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारा डाटा यहाँ पे इस तरीके से है, ठीक। ये हमारा उदाहरण 5 और टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है तो 40 है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे कि अगस्त में कितने बच्चों का जन्म हुआ है। तो देखो, ये हमारा जनवरी फरवरी से लेकर के यहाँ पे देखो, ये हमारा अगस्त है, ठीक। और अगस्त में जो जन्म हुआ है वो कितना बच्चों का हुआ है, तो यहाँ पे देखो उसके सामने हमारा क्या है, 6, यानी 6 बच्चों का जो जन्म है वो हमारा अगस्त में हुआ है। तो हम लोगों को इसका प्रायिकता निकालना है, ठीक। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे हमारा टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो कितनी विद्यार्थियों की संख्या थी, तो लिखेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या, जो टोटल विद्यार्थियों की संख्या वो हमारा 40 है, ठीक। और यहाँ पे हम लोगों को जो प्रायिकता निकालना है वो कितना है, तो अगस्त में होने वाले, यानी अगस्त में जन्म लेने वाला, अगस्त में जन्म लेने वाले विद्यार्थी की संख्या। तो कितना था, अभी तुरंत हम लोग देखे थे, तो वहाँ पे 6 स्टूडेंट का जो जन्म हुआ था वो अगस्त में हुआ था। अब हम लोगों को प्रायिकता चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखो जो अगस्त में जन्म हुआ है उसको हम लोग ऊपर में लिखेंगे। तो देखो अगस्त में जन्म लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 6 है, और टोटल विद्यार्थी को हमेशा नीचे रखेंगे और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। अब 2 से कटाएंगे तो 3 बार में, और 2 से इसको कटाएंगे तो 20 बार में। तो कितने आ जाएगा हमारा, 3/20, यानी इसका हमारा जो आंसर आ जाएगा, प्रायिकता आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, तो 3/20, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इस तरीके से हम लोगों को बनाते चलना है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से हम लोग पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखो 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया है तथा उसमें विभिन्न परिणामों की बारंबारताएं ये है, यानी 200 सिक्का क्या किया है, उसको उछाला गया है, ठीक। तो परिणाम जो हमारा मिला है वो इस तरीके से दिया गया है। जो हमारा 3 बार चीत तो कितना बार आया, तो 23 बार, 2 चीत कितने बार, तो ये 72 बार, 1 चीत कितना बार, तो 77 बार, और कोई भी चीत नहीं आया उसमें हमारा कितना है, तो टोटल वो हमारा 28 है। इस तरीके से हम लोगों को जो अलग अलग डाटा दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग क्या बोला जा रहा है कि यदि तीनों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिक्का को एक बार में ही टोटल 200 को उछाले जा रहे हैं, ठीक। और उनमें हम लोग देखेंगे कि 2 चित आने की प्रायिकता कितना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले देखेंगे कि 2 चित आने की प्रायिकता कितना है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 2 चित हमारा 72 बार आया है। इसको हम लोग ऊपर में रखेंगे, और हमारा टोटल जो कितने बार हम लोग उछाले, तो 200 बार, तो उसको हम लोग नीचे में रख करके इसको प्रायिकता निकालेंगे, ठीक। चलो थोड़ा सा यहाँ पे इसको डाटा भी बना लेते हैं, ठीक, तो अच्छा रहेगा। ये हमारा है, ठीक। पहले हमारा जो है सो परिणाम है इधर, ये हमारा रिजल्ट, यानी कितना बार आया है, क्या आया है, ये हमारा यहाँ पे, और बारंबारता यानी कितना बार वो हमारा संख्या में आया है, ठीक। पहला हमारा है यहाँ पे 3 चित, अगला जो हमारा है वो हमारा कितना है, तो यहाँ पे 2 चित है, और यहाँ पे अगला हमारा 1 चित है, ठीक। कोई भी चित नहीं, वो भी हमारा है, कोई भी चित नहीं। क्वेश्चन को थोड़ा समझना है, ठीक। हेड और टेल जो हम लोग बोलते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे हिंदी में चित और पट बोला है, चित और पूंछ शायद बोला जाता है, ठीक। देखो अब जो 3 चित है हमारा कितना है, तो 3 बार जो यहाँ पे टेल आया है वो हमारा 23 है, ठीक। अगला जो हमारा है यहाँ पे 2 चित आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना है, तो 72 है, और 1 चित आने का जो संभावना वो कितना है, तो वो 77 बार है। और एक भी बार हमारा चित नहीं आया है, यानी बार बार क्या होता होगा, पट आता होगा, ठीक, यानी टेल आता होगा। तो वो कितनी बार है, तो 28 है, कितनी है, तो वो हमारा 28 है। तो हम लोगों को यहाँ पे बोला गया कि 2 चित आने की प्रायिकता क्या होगी। देखेंगे पहले
कुल सिक्के की संख्या। तो देखेंगे कि कुल सिक्कों की संख्या वो कितनी है, तो वो 200 है। ठीक, अब निकालना हमें दो चित लिखेंगे यहाँ पे, दो चित आने की प्रायिकता। तो हमें क्या मिल जाएगा, तो देखो पहले दो चित कितना बार आया है, दो चित हमारा टोटल 72 बार रहा है, तो ऊपर में हम लोग 72 लिखेंगे, और कुल कितना बार उछाला गया है, तो 200 बार यहाँ पे नीचे में रखेंगे। अब इसको हम लोग कंप्लीट इसको कटाएंगे, 2 से कटाएंगे तो ये हमारा 36 बार में कटेगा, 2 से कटाएंगे तो 100 बार में कटेगा, अगर 4 से कटाएंगे तो ये 9 बार में, 4 से कटाएंगे तो ये 25 बार में, यानी इसका जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जो प्रायिकता हो जाएगा वो कितना, 9/25 हो जाएगा। ठीक, चलो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को भी इसको शेयर करना।